हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। ये 11th क्लास का चैप्टर है डेप्रिसिएशन और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है चैप्टर। बाकी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस फर्म रिक्वायर फिक्स असेट फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस। इट मीन्स बिजनेस फर्म को क्या रिक्वायर होती है। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है, फिक्स्ड असेट्स की। ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्शन करेंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो किससे कर सकते हैं, फिक्स असेट्स से। तो फिक्स असेट्स हमें किस लिए जरूरत होती है, कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशंस। जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ होंगी उसके लिए मुझे फिक्स असेट्स की जरूरत होगी। ठीक है, सच एज फर्नीचर एंड फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि फिक्स असेट होती कौन कौन सी हैं। फर्नीचर होता है, फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये सारी फर्म की फिक्स असेट्स हैं। इन्हीं से ही जो फर्म होगा वो फर्म के जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इसी से ही होंगी। ठीक है, कोई प्रोडक्शन होगा वो इसी से होगा। तो ये सब हमें किस लिए जरूरत होती है, बिजनेस को चलाने के लिए। ऑल दीज असेट्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। इट मीन्स लाइफ स्पैन, इनका एक टाइम पीरियड होता है। सारी असेट्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। एक लाइफ की जो उनकी होती है एक अवधि होती है। स्पैन मीन्स अवधि। तो जी मतलब कि इतने साल तक वो वर्क करेगी। कोई भी आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो उसका भी टाइम पीरियड होता है कि आपने 10 ईयर के लिए खरीदी है तो 10 ईयर उसका लाइफ टाइम होगा, कितने 10 साल तक वो अच्छे से काम करेगी। दे टेंड टू लूज देयर यूटिलिटी फॉर द बिजनेस ऑपरेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाते हैं, यूसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाते हैं तो वो क्या खोना शुरू कर देती है, अपनी टैन टू लूज देयर यूटिलिटी। तो वो अपनी जो भी असेट्स होती हैं वो अपनी यूटिलिटी को लूज मीन्स कम कर देना शुरू कर देती हैं। आपने कोई मशीनरी परचेज करी, स्टार्टिंग में वो अच्छे से वर्क करती है, देन आफ्टर 1 2 3 ईयर बाद वो उसकी मशीनरी की क्या हो जाती है, यूटिलिटी कम होती जाती है, वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, इट मीन्स जो आपने असेट यूज़ करी है उसको ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और ड्यू टू एक्सीडेंट। तो ये सब किस चीज़ से आता है, ये सब चीज़ आता है या तो वो पुरानी पड़ गई है, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है पुरानी पड़ जाना, और ड्यू टू एक्सीडेंट या कोई मीन्स टूट टाट गई है आपकी मशीनरी तो वो उससे उससे क्या होगा, उससे उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। दस डिक्लाइन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज रेफर्ड एज डेप्रिसिएशन। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज रेफर्ड एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। किसी भी असेट की वैल्यू कम हो जाना वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। और वो डेप्रिसिएशन लगता किससे है, कैसे लगता है, तो जो एक मैंने यहाँ बताया है, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और ड्यू टू एक्सीडेंट, पुरानी पड़ जाना या फिर कोई एक्सीडेंटली वो टूट गई है तो उससे। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 डेफिनेशन लिखी हैं, कई बार थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स की, परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशन इन इक्वालिटी क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ असेट। परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग, परमानेंट मीन्स परमानेंट और कंटिन्यूइंग डिमिनिशन कमी आ जाना किसमें, इन द क्वालिटी क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ असेट। किसी भी फिक्स असेट की क्वालिटी क्वांटिटी में परमानेंट कंटिन्यूइंग कमी आ जाना ही क्या है, डेप्रिसिएशन है। इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सेकेंड डेफिनेशन देखिए आर एन कार्टर की, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट फ्रॉम एनी कॉज। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक परमानेंट वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, किसकी, किसी भी कारण से किसकी, असेट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स आप ये दोनों डेफिनेशन लर्न कर लेना और आई होप कि आपको ये वाला समझ आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको मीनिंग समझ आ जाए। ठीक है।